जो भगवान को नहीं मानता उसकी बात तो कुछ विचित्र है, उस पर हम नहीं जाएंगे कि हर व्यक्ति कभी न कभी कहीं न कहीं किसी न किसी उद्देश्य से प्रार्थना जरूर किया होगा। और प्रार्थना इतना आसान, इतनी सरल मालूम पड़ती है कि हम कभी ऐसा सोचते भी नहीं कि हाँ इसके बारे में भी कुछ चिंतन करके हमें मालूम करना चाहिए कि प्रार्थना सचमुच कैसे की जानी चाहिए। प्रार्थना का हमको उत्तर मिलता नहीं है, ज्यादातर तो क्यों नहीं मिलता। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के इस पर एक चर्चा का अच्छा एक ग्राउंड हमको मिलता है। तो कुछ पॉइंट उसके हम ले आएंगे जो हमारी जो प्रार्थना के प्रति विचारधारा है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, आ, उसको निखारने में हमें कुछ मदद मिलेगी। तो इससे प्रार्थना अत्यंत प्राइवेट और एक स्वतंत्र कार्यक्रम है। मनुष्य भगवान से प्रार्थना करता है तो वो अपने ढंग से करता है और करना भी चाहिए। यह प्रार्थना जो कर रहा है उसके और उसके प्रभु को, जिसको प्रार्थना कर रहा है, उन दोनों के बीच की ये एक गुप्त बात होती है, गुप्त काम होता है। केवल सदगुरु ही उसमें बीच में आ सकता है या बीच में रहता ही है। तो अब प्रार्थना को पहले ये समझा जाए कि किसी भी तरह का कोई भी वार्तालाप या कोई भी विचारधारा पर विचार करने वाली बात, मेरा मतलब जो होता है भगवान और मनुष्य के बीच में, उसे प्रार्थना कहा जा सकता है। जो कुछ भी यानी हमारे और भगवान के बीच में जो कुछ भी बात होती है, जो कुछ भी कम्युनिकेशन, जो कुछ भी किसी भी तरह का अगर आदान प्रदान होता है तो वो प्रार्थना है। हम कुछ सोच रहे हैं, हम आंख मूंद के ध्यान लगा के बैठ गए, उसके बाद सोचने लगे भगवान के बारे में, उसी बीच हमें अपनी कोई समस्या भी मन में आ सकती है, प्रायः आ जाती है। जिसके लिए मेरा मन चिंतित रहता है वो तुरंत आके पहुंच जाती है। और तब हम और नजदीकी से और दिल की गहराई से हम उस समस्या को लेकर भी हम भगवान के साथ ही एक तरह का मनन चिंतन आरंभ कर देते हैं। तो यही पहला पॉइंट ये है कि मनुष्य और ईश्वर के बीच में सीधा संपर्क होना। प्रार्थना की शुरुआत इसी अवस्था में होती है। अब ये प्रार्थना करने के जो तरीके हैं उसमें जैसे कि हर चीज में उस तरह का विभाजन हो ही जाता है, तो वो दो तीन किस्म की होगी। जैसे माने वही मन से, वाणी से और शरीर से भी। कोई प्रार्थना बोलने लगता है, वो पद्य के माध्यम से या गद्य के माध्यम से अपनी प्रार्थना खुद लिख लेता है, या तो किसी धर्म ग्रंथ से वो प्रार्थनाओं को, जो प्रार्थना उसकी समस्या के साथ ठीक तालमेल खाती है, उसको ले आके उसी को पढ़ता है। यानी हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। शब्दों का प्रयोग कई तरह से और कई विभिन्न वॉल्यूम में किया जाता है। जैसे खूब जोर जोर पढ़ने का नियम है, जोर जोर कहने का नियम है। और कुछ लोग हैं
वो शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो साइलेंस में करते हैं शब्दों का प्रयोग। वो मेंटली बोलते हैं, मन से बोलते हैं जो कुछ भी बोलना है। और शरीर का उपयोग, हाथों का, पैरों का, पूरे शरीर का उपयोग भी होता है प्रार्थना में। जैसे हम कोई स्तुति गाते हैं, गाते गाते हम नाचने लगते हैं, और जब नाचने लगते हैं, नाचते नाचते अगर हम ईश्वर के साथ में कुछ वार्तालाप कर रहे हैं, दूसरे को मालूम हो या न हो, तो वो वहां पर हम अपने शरीर का उपयोग कर रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा, इस तरह के 3 तरह से किया जाता है। जैसे प्रार्थना अगर हम कीर्तन कर रहे हैं, जैसे अखंड कीर्तन होता है 24 घंटे का, राम कीर्तन कृष्ण का, तो उसमें भी कुछ इच्छा मन में रख के अगर वो कीर्तन किया जा रहा है तो वो काफी जोर जोर होता है, इसमें आवाज बहुत तेज होती है। और उससे लाभ भी यह है कि वो आवाज जितनी दूर तक जाती है, जितने लोगों के श्रवणेन्द्रिय में, कान में प्रवेश करती है, उनके मन को कुछ न कुछ तो ईश्वर की तरफ उन्मुख कर ही देती है। जैसे ग्रामीण जीवन में, एक गांव में जब राम कीर्तन होता है, तो रात में जब सब लोग सो जाते हैं, तब तो आसपास के गांव में भी इतनी जोर से आवाज जाती है कि लगता है कि उस गांव में ही हो रहा है कीर्तन। जो किसी पड़ोसी गांव से आवाज आ रही है, वो मालूम पड़ता है कि हमारे गांव में ही हो रही है। तो इस तरह से तेज आवाज में जो होती है, वो बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगता है। कितने लोग हैं रात में सोने अच्छा लगा तो फिर तुरंत उठ के चले आते हैं जहाँ पर कीर्तन हो रहा है, वहाँ कीर्तन प्रोग्राम में आके वो भी शामिल हो जाते हैं, घंटे 2 घंटे कीर्तन करके तब जाते हैं। तो ये कई तरीके से होता है, चिल्ला चिल्ला के और धीरे धीरे मधुर आवाज में बोल के, उसके बाद में मन से बोल के, यानी कि मन में हम उसे कहते हैं। जैसे हरे राम 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 हरे हरे, हम इस तरह का की जो बातें हैं, जो ये कीर्तन का जो वाक्य है, इसे हम आ, बिना बोले अपने मानसिक ढंग से करते। तो ये रही बातें किसी की तरह से किया जा सकता है। अब इसका थोड़ा गहराई से विचार करने पर कितने तरह के जो वर्गीकरण किया गया है कि जितने कितने तरह के लोग होते हैं प्रार्थना करने वाले, उसमें मुख्यतया 3 तरह के लोगों को का वर्णन मिलता है। पहला तो ये है कि जो कुछ चाहते हैं, कुछ चाहते हैं, कुछ मांगते हैं, कोई उनको जरूरत होती है किसी चीज की जो उन्हें और कहीं से नहीं मिल पा रहा है, तो वो हुआ कि वो एक सप्लीकेशन उसको कहते हैं। तो उसमें हम कोई चीज चाहते हैं और इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं। दूसरी बात यह है कि हम चाहते नहीं कुछ, हम केवल ईश्वर के साथ समय बिताना चाहते हैं। मनन के द्वारा हम अपने मन को ईश्वर का जो मन है, ईश्वर की जो उपस्थिति है, उसके साथ केवल हम जोड़ के बस कुछ समय बिताना चाहते हैं। तो अंग्रेजी में जो शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं वो ये है कि आस्किंग एंड बीइंग। आस्किंग माने सप्लीकेशन, माने किसी तरह का हम वहाँ याचना करते हैं, कोई चीज चाहते हैं। याचना वो मांगने वाली जो बात है वहां पर। और आस्किंग का और बीइंग का मतलब है कि नहीं, बस केवल भगवान के साथ अपना मन मिला के हम समय बिताना चाहते हैं। इसी कैटेगरी में ध्यान का जो कॉन्सेप्ट है उसका जन्म वहीं पर होता है। वो ध्यान धीरे धीरे वो ध्यान बन जाता है जब हम कुछ चाहते नहीं, केवल अपने मन को भगवान के मन के साथ में मिला करके, जोड़ करके हम
उसी अवस्था में रहना चाहते हैं कुछ समय तक, तो वो ध्यान की ओर अपने आप वो बात जो फंक्शन वो ध्यान की ओर जा रहा है। तो बस हम और हमारे प्रभु दोनों एक हो जाते हैं और उसी में बिना किसी विचार के, बिना किसी याचना के हम रहते हैं, समय बिताते हैं, तो वहां पर ध्यान लग जाता है। इसलिए प्रार्थना एक ध्यान का माध्यम है। तो एक हुआ भगवान के साथ अपने मन को जोड़ने वाली प्रार्थना, एक है भगवान से कुछ याचना करने वाली प्रार्थना, कुछ चाहने वाली, और तीसरी है वो इन दोनों के बीच की है, जिसे थैंक्स गिविंग कहा जाता है, धन्यवाद देना, भगवान को धन्यवाद देना। जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं उनका अपना डेली रूटीन बना रहता है कि उठते ही पहले वो प्रार्थना करते हैं। कोई प्रार्थना करता है इसलिए कि नया दिन आ गया, सुबह हो गया, अब एक नया दिन मिल गया, फिर से अपने जीवन को और अच्छी तरह से जीने का एक मौका मिल गया, अच्छा और बेटर जीवन जीने का मौका मिला। एक बात ये, दूसरा पॉइंट ये कि कल जो भूल हुई थी, कल जो समस्याएं बिना किसी कारण के मेरी ही गलती से जो मेरे सामने आ गई थी, उन सब से हम मुक्त होकर के आज इस नए दिन में नई चेतना के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए विचारों के साथ में आज हम एक अच्छा दिन बिताएंगे। उसमें ये बात भी आ जाती है कि जो नियमित ध्यान करने वाले हैं वो ध्यान में बैठते हैं तो यही उनकी मनसा होती है, आज का ध्यान बहुत अच्छा होगा, आज का ध्यान बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। तो इस तरह से जो नया दिन मिलता है, नया चांस मिलता है, नया जीवन भी कह लीजिए कि मिलता है, तो उसके लिए धन्यवाद देते हैं भगवान को। ओ थैंक यू गॉड फॉर दिस डे, इन द मॉर्निंग इटसेल्फ आई सरेंडर माई सेल्फ टू यू फॉर ब्लेसिंग एंड गाइडेंस। मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, आपके आशीर्वाद के लिए और आपके मार्गदर्शन के लिए। तो ये सुबह का नियम है, इतना कह के तब वो अपना काम शुरू करेंगे। कुछ लोग ऐसे ऐसे मंत्र पढ़ते हैं, वो अपने बेड में रहते हैं, जब लेटे रहते हैं बिस्तर पर, तभी वो मंत्र पढ़ करके उसका थोड़ा सा मनन करके तभी उठते हैं। कुछ लोग हैं पैर बिस्तर से नीचे जमीन पर रखने के, फ्लोर पर रखने के पहले कुछ मंत्र है उसे पढ़ते ही वो पैर नीचे रखते हैं। तो यानी कितने तरीके से प्रार्थना की जाती है। फोकस ये है कि अपने मन को ईश्वर के साथ जोड़ना, ये रही प्रार्थना की बातें। तो ये 3 तरह की। अब इसमें कुछ आध्यात्मिक पॉइंट जो हैं उन पर थोड़ा हम निगाह डालेंगे। जैसे हम जब प्रार्थना करते हैं, कुछ याचना करते हैं, तो याचना करते समय हमारा मन जो है वो हमारी जो जरूरत है, जो जरूरत ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेयर जो है, हम जो चाहते हैं उस पर भी अच्छा खासा मन लगा रहता है और ईश्वर के ऊपर भी मन लगा रहता है, और तब कहते हैं कि मुझे यही चीज चाहिए, यही दीजिए। तो यहाँ पर एक साइकोलॉजी आती है, क्योंकि जो कुछ हमारे मन में जो होता है उसी में हमारी वो बाधाएं रहती हैं, जिनके कारण हमारी प्रार्थना ईश्वर तक समुचित रूप से पहुंच नहीं पाती, और इसीलिए उसका उत्तर भी भगवान के तरफ से मिलता हुआ नजर नहीं आता। तो एक रहस्य, एक ख्याल रख लीजिए कि जब हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं किसी चीज के लिए, तो हम ज्यादा बताना चाहते हैं कि हाँ मेरी ये समस्या है, मुझे ऐसा हो रहा है, अब मुझे कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है,
आप ही एक सहारा, एकमात्र सहारा है। तो ये सब कहने की बात जो है वहां पर एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ये आता है कि हमारे मन में जो कुछ भी है, मैं जिस किसी समस्या से जूझ रहा हूँ, इतना ज्यादा कष्ट पा रहा हूँ, वो सब तो अंतर्यामी है भगवान, उनको सब मालूम है, उनको सब मालूम है। तो फिर उसको बार बार कहने की इतनी जरूरत क्या है? तो एक चीज ये ध्यान में रखिए, बैठे प्रार्थना में, एक बार कह दिया, उसके बाद में अब उनके ऊपर अपने मन को लगाते जाइए, उसकी गहराई दृढ़ता बढ़ाते जाइए। उसकी गहराई कैसे बढ़ेगी? उसके उपाय हैं हमारी श्रद्धा, अब विश्वास, आस्था, सम्मान, ये सब जो है, ये आध्यात्मिक गुण जो है, जो ईश्वर से अपने आप को जोड़ने में हमें सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं, सबसे ज्यादा मदद करते हैं, हम इनको वहां पर अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करते हुए धीरे धीरे जो हमारे मन में मैं मांग नहीं रहा हूं, फिर भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें हैं, मुझे ये चाहिए, ये चीज, तो वहां पर वो थॉट इज देयर, फीलिंग इज देयर, तो वो चलता रहेगा। आप क्योंकि और कॉन्शियस वे में नहीं मांग रहे हैं, उसको चेतन रूप में नहीं मांग रहे हैं, फिर भी वो अवचेतन मन में वो समस्या है, और वो आपकी याचना चल भी रही है, तो वो चलती ही रहेगी, उससे आप हटा नहीं सकते। अगर उसको हटा सकते तो शायद प्रार्थना में इस समय उस समस्या के संसर्ग में बैठने की जरूरत न पड़े। तो इस तरह से आप अपना मन पूरा पूरा ईश्वर पर फोकस करते जा रहे हैं, करते जाएंगे, करते जाएंगे, तो उसके बाद में देखेंगे कि आपका मन पूरा एकाग्र हो गया भगवान के ऊपर। दैट इज द पॉइंट जहां से प्रार्थना भगवान के द्वारा सुनी जाए और भगवान के द्वारा आपके लिए कोई आशीर्वाद का वहां पर संभावना हो जाए, तो इसी जगह शुरू होता है। क्योंकि प्रार्थना का मतलब ये नहीं, जैसे भगवान को हम प्रार्थना जब करने लगे, काफी देर तक प्रार्थना किया, तो भगवान बदल जाते हैं, उनका विचार बदल जाएगा, तब हमको कोई चीज दे देंगे। एक बहुत ही प्रचलित ये एटीट्यूड है, ये धारणा है लोगों के दिमाग में, प्रार्थना के द्वारा हम भगवान में कोई चेंज नहीं ला सकते, प्रार्थना के द्वारा हम भगवान को प्रभावित उतना ज्यादा नहीं कर सकते, बल्कि प्रार्थना करते समय हम अपने आप को बदलते हैं। हमारी जो सोचने की विधि है, हमारा जो दृष्टिकोण है, आवर एटीट्यूड, आवर वे ऑफ थिंकिंग जो है, हम उसमें परिवर्तन कर जाते हैं। और जब वो परिवर्तन इस तरह से होता है कि वो जो डिवाइन लॉ है, जो दिव्य कानून भगवान ने बनाए हैं, उनके अनुरूप होने लगता है, तो हमें जो चीज चाहिए उसकी संभावना का उदय वहां अपने आप होने लगता है। जैसे पूरी सृष्टि चल रही है, उसका एक दिव्य कानून है, डिवाइन लॉ है उसका, उस हिसाब से पूरी सृष्टि चल रही है। तारे आसमान में हैं, गिरते नहीं हैं, सूर्य सुबह उदय होता है, शाम को अस्त हो जाता है, पृथ्वी अपने धुरी पर एक चक्कर लगा लेती है। तो जैसे ये सब चलते हैं, तो हमारी समस्याएं जो है उनका समाधान भी हो सकता है, और सब कुछ जो है वो एकदम शांति और हार्मोनी के तरफ, सामंजस्य के तरफ रहेगा, और चारों तरफ शांति रहेगी, विश्व में शांति रहेगी, जिसका कि इस समय बहुत अभाव हो गया है। तो इस तरह से हम ईश्वर को प्रभावित नहीं कर सकते, ईश्वर को बदल नहीं सकते, हम अपने विचारों को, अपनी साइकोलॉजी को प्रार्थना के माध्यम से बदलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए
अब देखिए इसमें अब एक एक पॉइंट आएंगे कि हम अपने को कितना चेंज कर पा रहे हैं। जैसे आपने कोई चीज की याचना किया, याचना, अब मन को याचना के ऊपर से हटा करके हम भगवान के ऊपर लगाना चाहते हैं, याचना को भूलना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही पॉइंट है। और उसके बाद में हम पूरा पूरा उनके ऊपर छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद में हम इतना ज्यादा उनके ऊपर भरोसा करने लगते हैं कि एक ऐसा विचार आ जाता है कि भगवान हम और कुछ नहीं कहेंगे, मेरी ये जरूरत है, मैं ये चाहता हूं, फिर भी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं पूरा पूरा, अब जैसा आप सोचें वैसा करें। तो ये लास्ट पॉइंट है, जैसा आप सोचें वैसा करें, यहाँ एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया आपके मन में। यानी आप में बिना किसी डाउट की अनकंडीशनल फेथ एंड बिलीफ इन गॉड, इन पावर ऑफ गॉड आ गया आप में, वहां आप बदल गए। तो ये प्रार्थना एक आदर्श प्रार्थनाओं में इसकी गणना की जाती है। इसे अच्छी से समझ लीजिए कि मांगना है जो वो मांग करके बैठ गए, और उसके बाद अपने दिल को ईश्वर के ऊपर पूरा पूरा आप फोकस करने में लगा दीजिए, और ये कह दीजिए कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं केवल आपके सहारे हूँ, केवल आप ही एकमात्र सहारा मेरा बन सकते हैं। माने इन कंप्लीटली हेल्पलेस पोजीशन में मैं हूं, नोबडी इज देयर टू हेल्प मी, और मैं कहीं जा नहीं सकता, आपके ऊपर अपने को मैं टोटल छोड़ रहा हूं, आपके भरोसे पर, आप जो इच्छा हो सो करिए। अगर आपका ये सरेंडर पूरा पूरा सच्चा है और कंप्लीट है, तो आपकी समस्या का समाधान होना धीरे धीरे वहां पर उसका प्रादुर्भाव होगा। जैसे कोई आदमी बीमार है बहुत ज्यादा, एकदम डॉक्टरों ने बोल दिया कि बस एक दिन दो दिन चलेगा, ऐसी बात है। अब वहां पर प्रार्थना करने के बाद हमें दवाएं और जितने उपकरण लगते हैं ये सब आसमान से भगवान गिराएगा तो नहीं। किसी को घर की जरूरत है, प्रार्थना कर रहा है कई सालों से, तो उसको एक घर बना के स्वर्ग से पृथ्वी पर तो गिराया नहीं जाएगा। अब वहां पे जैसा कि मैंने कहा, जब हमारा विश्वास, हमारा सरेंडर ईश्वर के शक्ति में और ईश्वर के प्रेम में पूरा पूरा जब कंप्लीट हो जाता है, तो वहां पर हमारी समस्या के हल के लिए परिस्थितियां बननी शुरू हो जाती हैं। जैसे कोई घर बना रहा है, तो उसका कोई मित्र है, उसको मालूम हुआ तो उसने अपना वेयर हाउस की दुकान नई नई खोल दिया, बिल्डिंग मटेरियल की दुकान उसके पास है, बोला आप जो सामान है ले जाओ बनाओ, पैसा धीरे धीरे दीजिएगा, बाद में दीजिएगा। अब वो आपको तुरंत रुपया इतना ज्यादा व्यवस्था न करके भी वो आपका मित्र दे रहा है यार, विदाउट एनी इंटरेस्ट। तो इसी तरह से आपको ऐसी प्रेरणा मिलेगी कि आप किसी व्यक्ति से जाके मिलेंगे या कहीं जाएंगे, वहां पर कोई ऐसी चीज देख लेंगे कि हाँ ये तो मेरे काम की है। इसी तरह दैट इज हाउ गॉड हेल्प्स अस। हम लोगों को भगवान कैसे प्रैक्टिकल आशीर्वाद देता है, यानी समस्या सॉल्व करने वाली बातों को वहां पर वो संभव करता है। तो इसमें फार्मूला क्या, पॉइंट क्या निकला? ये निकला कि जब आप जिस चीज को मांग रहे हैं, जितना उसको प्यार करते हैं, आप जितना उसको चाहते हैं, भगवान को जब उससे ज्यादा प्यार करेंगे, उससे ज्यादा मानेंगे, सम्मान देंगे, तो वो चीज आपको तुरंत मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर जैसे एक मैं थोड़ा ले रहा हूँ रेफरेंस के लिए, क्योंकि सटीक उदाहरण उसमें मिल जाता है। ये जो मुसलमानों का बकरीद होता है,
तो वो बहुत बहुत बड़ा डेवोटी था, तो अल्लाह उसको टेस्ट लेते थे, बोले ये चाहिए, वो हाँ उसको दे दिया, सब दे दिया। तो बाद में जब काफी बड़ा एडवांस वो डेवोटी हो गया, भक्त हो गया, तो फिर उन्होंने पूछा कि अब क्या होगा। तो अल्लाह ने कहा कि तुमको सबसे प्यारी कौन चीज या कौन व्यक्ति, या कि व्हाट यू लव मोस्ट, आप सबसे ज्यादा किसको प्यार करते? तो बोला मेरा बेटा। तो बोला ठीक है, अपने बेटा को हमें चढ़ा दो। अब उस तरह की अपने हिंदू इसमें तो बहुत ज्यादा, बहुत से कहानियां हैं। मोरध्वज की कहानी आपको मालूम है। तो जब जो चीज सबसे ज्यादा प्यारी जब आपको होती है, जब उसे आप समर्पित करने के लिए भगवान के चरणों में जब आप तैयार हैं, तो आपको भगवान मिल जाते हैं। तो उसी तरह से अब देखिए वहां पे, अब जब ये बात हुई कि हाँ ठीक है, अपने बेटा बोला, अपने बेटे को हम आपको चढ़ा देंगे, अपने बेटे को मैं आपको समर्पित कर देंगे। तो जब बेटे का वो वध करने के लिए, बलि देने के लिए जब चला औजार, तो वहां देखा कि बेटा तो बगल में छटक के खड़ा हो गया, बकरा आके वहां कटा हुआ। मोरध्वज की जो बात है, वो दोनों प्राणी बहुत ही बड़े भक्त थे। तो नारायण ने कई बार उनका टेस्ट वगैरह लिया था, कहानी आप जानते होंगे। अगर मुझे कोई त्रुटि हो कहने में तो आप उसको संभाल लीजिएगा। तो अंत में वही बेटा वाली बात आ गई। तो उन्होंने कहा कि आप बेटे को आप दे दीजिए हमको, बेटे की कुर्बानी कर दीजिए। बोले बिल्कुल हम तैयार हैं। अब वो दोनों जन अपने बेटे को आरा ले करके और उसका शरीर जो है चीरने लगे, यानी वो तैयार हो गए। सबसे प्यारा उनका बेटा था इस दुनिया में। भगवान ने कहा जो आपको सबसे प्यारी चीज है उसे हमें कुर्बान कर दीजिए। तैयार हो गए, बोले ठीक है। अब ये था कि जब वो लोग बेटा को चीरने लगे, शरीर उसका चीरने लगे, तो उनका मन इतना दुखी हो गया, आंसू बहने लगे। और भगवान वहां पर ब्राह्मण का रूप बना के आके खड़े थे, उनको ये भावना दे करके कि हाँ कोई देवदूत या कोई है यहाँ खड़ा हुआ है। तब उन्होंने कहा कि ना, ये तो ठीक नहीं है। कहीं विप्र अब हमना नेब, दुखिया अंग तुहार। आप तो फिर है रो रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने विचार नहीं बदले, अपनी श्रद्धा कम नहीं किया, अपनी भक्ति कम नहीं किया, और आगे बढ़ते गए। उसके बाद तो वहीं उनकी परीक्षा में पास हो गए। तो वही बात मैं समझाने के लिए दो कहानियां मैंने कहा कि ये जो कथाएं हैं, इनसे हमको ये शिक्षा मिलती है कि जब आप कोई चीज चाहते हैं, तो उसको उतना प्यार न कीजिए जितना प्यार आप भगवान को करते हैं, उससे ज्यादा प्यार उसको मत कीजिए। जब आप भगवान को जो चीज आप चाहते हैं, उस चीज या उस व्यक्ति, उस संपत्ति या व्हाटएवर, जितना उसको प्यार करते हैं उससे ज्यादा भगवान को प्यार करेंगे, उसी समय आपकी समस्या हल हो जाएगी। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये बड़ी रेवोल्यूशनरी बात है। ये प्रेयर के बारे में पहले अपने बचपन में मैं नहीं पढ़ा था। ये परमहंस योगानंद जी का पॉइंट है कि नेवर गो टू गॉड फॉर बेगिंग लाइक ए बेगर। एक भिखारी बन के भगवान के सामने मत जाओ। इसमें भगवान को तुम आ, अपमान की वाइब्स वाइब्रेशन तुम देते हो। भगवान के पास जाओ, भगवान का बच्चा बन के जाओ, उनका बेटा बेटी बन के जाओ। अब बोलो,
आई एम ए चाइल्ड ऑफ यू माई गॉड। मैं आपका पुत्र हूं, मैं आपकी पुत्री हूं, मुझे ये चाहिए। देखिए दृष्टिकोण कहां से कहां चला गया, कितना बदल गया। मैं आपकी पुत्री हूं। जो भिखारी भिक्षा मांगने जो जाएगा उसे भिक्षा ही मिलेगी। भिखारी को केवल भिक्षा मिलती है। एक दो रोटी दे दिया, थोड़ा दाल है तो दे दिया, सब्जी है नहीं है तो सब्जी नहीं दिया, वो भिक्षा दे दिया, थोड़ा खाने को मिल गया। तो जब भिखारी की तरह मांगने जाओगे तो केवल भिखारी का जो हक है, भिखारी को जो मिलने वाला उसका जो राइट है, वही तुमको मिलेगा। ईश्वर के पास जाओ तो बोलो मैं तुम्हारा चाइल्ड हूं, मैं तुम्हारा बेटा हूं, पुत्र हूं, पुत्री हूं। तब वो अपने पुत्र की तरह तब देगा। लेकिन वही कसौटी आएगी, पॉइंट नंबर 1 कि कह रहे हैं केवल हम कि अपने हृदय की गहराइयों में मैं इस बात को रियलाइज कर लिया हूं, मैं इसे सच्चे सच्चे हृदय से मैं जानता हूं, इसको मैं अब समझ गया हूं। रियलाइजेशन होने से तुरंत काम आपका हो जाएगा। और चूंकि हम रियलाइज नहीं करते, इंटेलेक्चुअली हम कहते हैं, लेकिन दिल में उसका हमने पूरी तरह से उसे मान नहीं लिया है, अभी बाकी है। विश्वास हमारा 100% नहीं है, इसलिए वो मिलता नहीं है। एक पॉइंट ये है। एक छोटी सी कहानी आप लोग पढ़े होंगे, मैगजीन वगैरह में आती है कभी कभी। एक एक एरिया में बहुत बड़ा सूखा पड़ गया था, पानी बरसा नहीं। बरसात वृष्टि का सीजन खत्म होने चला, एक दिन भी पानी नहीं बरसा था, बड़ा सूखा पड़ा था, लोग एकदम हाहाकार मच गया था बिना पानी के। तो गांव वाले सब पूरा जुट के सब लोगों ने एक डिसीजन लिया कि हम गांव के सब लोग चल के, जितने लोग हैं परिवार में, बच्चे बूढ़े युवक जवान और औरत मर्द, सब एक साथ बैठ के हम लोग प्रार्थना करेंगे और उठेंगे नहीं जब तक कि ईश्वर के तरफ से कोई जवाब नहीं आ जाता। तो गांव से लोग चल चल पड़े बाहर की ओर, कोई मंदिर रहा होगा या कोई धर्मशाला कुछ भी रहा होगा। तो एक लड़का था, नवयुवक थी, बहुत नवयुवक था वो छाता लेके चला। अब जो उसके साथी और लड़के थे वो उस पर हंसने लगे, मजाक लेने लगे, तुम छाता क्यों ले लिया, पहले छाता ही लेके चल दिया। उसने कहा एक पूरा गांव गांव के इतने लोग प्रार्थना करेंगे तो हमें तो कोई शंका ही नहीं है कि पानी तुरंत बरसना शुरू कर देगा, तो इसलिए छाता ले लिया मैं। इस कहानी पर आप इस मीटिंग के बाद, सत्संग के बाद भी आप मनन कीजिएगा। जब उस तरह का विश्वास होगा, ट्रस्ट होगा गॉड में, तभी जाके प्रार्थना हमारी सुनी जाती है। और प्रार्थना के उत्तर में हमें जो नीड्स हमारी हैं, जो आवश्यकता है, वो हमारी हमको मिलती है। सारा गांव जा है, किसी के मन में ये विश्वास नहीं, हाँ तो पानी जरूर बरसेगा। उस लड़के को देखा, उसकी बात सुना, तभी लोगों में कोई कोई परवाह नहीं कर रहा, नहीं दौड़ दौड़ के सब छाता लेने लगते कि इतनी बड़ी प्रार्थना होगी तो प्रचंड वृष्टि होगी, तो फिर बिना छाता के कहे जा रहे हो। इसी तरह विश्वास हम लोग करते हैं। अब उस विश्वास को गहरा करने का क्या है कि प्रेयर जो है 3 तरह की है। एक है कि ईश्वर के साथ अपने मन को मिला के जितना हो सके उतना उसी ध्यान में रहिए। या मांगने की जो क्रिया है, मांगिए तो कैसे मांगा जाता है मैंने आपको बताया। हमेशा आप मांगते न रहिए, समस्या से मन को हटाना होगा। शुरू में आप जितना कहना हो कायदे से कह दीजिए कि इसके बिना मेरा जीना मुश्किल हो गया है, जीना संभव नहीं है, आपके चरणों में मैं आ गया हूं और मेरी यही समस्या है, यही चीज मुझे चाहिए, हे भगवान आप हमारी समस्या को दूर कीजिए। तो अब ये दूर कीजिए कहते कहते ना, उसके बाद में आपका मन मिल जाएगा। तो नंबर 1 कैटेगरी जो प्रार्थना है उसमें आप चले गए कि हम क्यों उसके साथ रहेंगे। अब देखिए वो ध्यान की तरफ जाता है, लेकिन ध्यान और प्रार्थना में
अगर फर्क समझना है तो यहाँ पर डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि यहाँ जो कुछ भी आप कर रहे हैं, अपने मन को 100% फोकस भगवान के ऊपर करके आप वहां बैठे हैं, तो एक चाहिदा लेके बैठे, एक आशा लेके बैठे, और आपने ये समझ लिया है कि मेरा अधिकार नहीं है फल पर। जैसे गीता वाली बात है, कनेक्ट कर सकते हैं आप, एक सूत्र निकल आएगा, कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा कर्म पर अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं। तो कभी कभी इस श्लोक के बारे में तरह तरह के बकवास शुरू हो जाते हैं, दुराग्रह शुरू हो जाता है। लोग वहां पर ये भूल करते हैं, जो शब्द यूज हुआ है अधिकार, जैसे कोई लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा है और उसका ये उसकी इच्छा है, रोज उसको मन में मनन करता रहता है कि 99% लाऊंगा इस साल। अब 99% लाना है, वही उसका फल है। उस फल का हमेशा वो हमेशा मनन करता रहता है, हमेशा उस पर बात रहती है, आशा करता है, विश्वास करता है, अधिकार नहीं कर सकती। तो अधिकार शब्द को सही रूप में समझता है जो, वो कृष्ण के उस श्लोक के बारे में झगड़ा नहीं करता। अधिकार बहुत बड़ी चीज होती है। अधिकार पर हमारा माने हमारा अधिकार नहीं है फल पर, ये एक समय लेने वाली बात है, इसलिए उसको मैं यहाँ नहीं समझाऊंगा। मतलब ये कि हम जब सब कुछ छोड़ के ईश्वर के साथ तन्मय हो गए उसमें, और आनापान सती ध्यान 1 घंटा करने के बाद जब तन्मय हो गए भगवान के साथ में, उसमें इसमें फर्क तब भी है। फर्क इसलिए कि ये जो तन्मयता है, इसकी जड़ किसी एक आवश्यकता में है, मटेरियल लाइफ। ये रही। दूसरी बात, स्वामी विवेकानंद इसको बहुत बार बार कहते थे कि आप में शब्द हो या ना हो, शरीर उसमें लगा हो ना हो, आपका हृदय जरूर लगना चाहिए। अगर प्रार्थना में हृदय आपका नहीं लगा है तो वो प्रार्थना व्यर्थ है, बेकार है। तो हृदय जरूर लगना चाहिए, भले ही आप अच्छी स्तुति न कर सके, अच्छी तरह से आप अपनी बात कह न सके, उसमें तो कहने की क्या जरूरत है। हर चीज तो विश होती है। जैसे अब आज का डिजिटल जमाना आ गया, अब वो नोट ले जाओ गेनो काउंटर पर, तो उसको दो, तो उसके बाद वो नोट करेगा, तब उसके बाद रिसीट काट के देगा तुमको, तब पैसा जमा होगा। कुछ नहीं, अब लेते हैं और यूपीआई के पिन के जरिए से तुरंत फट से रुपया चला गया। रुपया हाथ से नहीं छुआ, नोट हाथ से नहीं छुआ, हाथ से देखा भी नहीं, लेकिन उतना रुपया, उतना लाख, उतना हजार, उतना करोड़ आपके अकाउंट से उस अकाउंट में चला गया। तो उसी तरह से हम जब पूर्णतया भगवान के चरणों में सरेंडर हो जाते हैं, अपनी चीज जो चाहते हैं उसे भी उसके ऊपर छोड़ देते हैं, तब वो जरूर खबर लेता है। इसके लिए ईश्वर, प्रार्थनाएं इस तरह कई ढंग की होती हैं। मुझे अपने जीवन में कितने सालों के बाद, दशकों के बाद जो कुछ मेरा चिंतन बना है प्रार्थना के ऊपर, तो मैं यही प्रार्थना सबसे अच्छी मानता हूँ। हे भगवान, हमको एक ही चाहिए, मैं आपसे मांगता हूं, आपने मुझे पैदा किया है, मैं आपकी संतान हूं, मैं और जाऊंगा कहां। और ये सही भी है, अगर मांगना है तो गो टू गॉड, उसके दरवाजे पर जाके मांगो, मानव के दरवाजे पर मत जाओ, ईश्वर के पास, ईश्वर के सामने खड़े होकर मांगो। और जब वहां मांगोगे तो इसी तरह से मांगो कि मुझे ये चाहिए, कृपया मुझे दीजिए आप, नहीं अब मेरा जीना मुश्किल है, फिर भी मैं इतना चाहता हूं, कहता हूं, मैं विनय करता हूं, फिर भी अगर आपकी इच्छा ऐसी नहीं है तो दाई विल बी डन, वो भी मुझे मंजूर है। मैं फिर कहता हूं, सबसे अच्छी प्रार्थना, मुझे एक चीज चाहिए चाहिए चाहिए, दीजिए हमें। आप हमारे परमपिता परमेश्वर हैं, मैं आपकी संतान हूं, मुझे ये देना पड़ेगा आपको, आप दीजिए। फिर भी इतना समर्पण मेरा है कि अगर आप सोचते हैं कि ये ठीक नहीं है ऐसा होना, तो फिर मैं आप में पूरी जो हमारी जो
विश्वास है, आस्था है, मैं उसे कायम रखूंगा। मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, बस मैंने एकदम आपसे संपर्क तोड़ के चला गया, वो नहीं करूंगा मैं। सबसे अच्छी प्रार्थना मैं इसी को मानता हूँ। अच्छा, इसके बाद में अब और पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं जानता था कि ये समय बाद में पॉइंट्स नोट करके आप लोग भी पॉइंट नोट करके आए तो इस पर एक इंटरेक्शन हो सकता है। तो इसके पहले अब मैं यही बंद कर रहा हूँ, अभी 10 मिनट समय है, तो कुछ पॉइंट्स आपके भी हो सकते हैं, कुछ जोड़ने की बहुत गुंजाइश है, क्योंकि मैं खुद ही कह रहा हूँ कि आई हैव नॉट गिवन द कंप्लीट पिक्चर ऑफ प्रेयर। तो इस तरह से अब हम डॉक्टर विजय सर को वापस दे